Hello students, now we are going to study statistics for economics, chapter 1, concepts of economics and significance of statistics in economics. And now in this video we are going to discussing about the scope of statistics. Okay, now in this topic we are going to study the nature of statistics, then after the subject matter of statistics and limitations of statistics. ओके तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास ये वीडियो है इसमें हम जो आज डिस्कस करेंगे वो हम स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी फील्ड या एरिया स्टैटिस्टिक्स क्या है, कहाँ उसका यूज है, हम इसलिए यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इस टॉपिक में हमारे पास जो सबसे पहले जो एरिया है वो आता है नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये स्टैटिस्टिक्स का नेचर कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, इसे आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अलग अलग पर्सन का अलग अलग नेचर है। मतलब एक पर्सन ए है वो बड़ा कूल और काम बिल्कुल साइलेंट एकदम शांत स्वभाव का है, उसका ये नेचर है जिसकी वजह से वो आइडेंटिफाई होता है, लोग उससे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। ऐसे ही एक स्वभाव होता है जिसको हम कहते हैं एग्रेसिव। एक पर्सन एग्रेसिव स्वभाव का है तो वो जरा से बात करके होता है रिपीट हो जाता है, जल्दी से गुस्सा आ जाता है। तो ऐसे पर्सन से लोग कहते हैं ये अभी नेचर का आपको क्या होता है एग्जाम्पल। वैसे ही हमारे पास क्या है स्टैटिस्टिक्स का नेचर कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, वो कैसा है हमारे पास, हम इसकी जो यहाँ पर स्टडी करेंगे वो करना चाहते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स के बारे में जो हमारे प्रोफेसर टिपेट्स हैं उन्होंने कमेंट्स किया है कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो साइंस भी है और स्टैटिस्टिक्स आर्ट भी है। अब सबसे पहली बात ये साइंस क्या है और ये आर्ट क्या है, इससे हम थोड़ा समझ ले तो हमें समझ में आएगा कि ये स्टैटिस्टिक्स का जो नेचर है वो दोनों ही कैसे है। जो प्रोफेसर टिपेट्स ने कहा है करेक्टली ही सेड कि साइंस इज अ स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस एज वेल एज द आर्ट। ये स्टैटिस्टिक्स साइंस तो है ही लेकिन ये साथ में आर्ट भी है। तो ऐसा क्यों, तो इसके लिए आप जरा समझ लीजिए कि जो कहा गया कि ये साइंस है मतलब हमने यहाँ बता दिया कि ये क्या है आपके पास, ये साइंस भी है और ये आपके पास आर्ट भी है। तो ये जो उन्होंने कहा है ऐसा उन्होंने क्यों कहा है कि ये दोनों ही इसके नेचर में कैसे आपके पास आ गए। तो उसे समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइंस को समझना है कि साइंस क्या होता है। अभी ये साइंस क्या है कि मोस्टली तो लोग इसे स्ट्रीम से समझते हैं कि ये आपके पास मैथमेटिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा या कोई बायो होगा, इस तरह के हमारे पास क्या होता है ये उनके समझ में आता है। लेकिन यहाँ साइंस को हम इसमें भी नहीं लेंगे, यहाँ पर जो साइंस है वो उसका जो आपके पास नेचर है उसकी हम बात बता रहे हैं कि साइंस कैसे यूज होता है, कैसे उसको पढ़ा जाता है, कैसे किया जाता है। कि अगर हम किसी भी टॉपिक की, किसी भी प्रॉब्लम की, किसी भी प्रोजेक्ट की हम क्या करते हैं एक सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं, स्टेप बाय स्टेप मतलब स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं। एक मतलब जो एक कंटिन्यूटी है जो हमारे पास, अगर हम उस तरह से किसी भी सब्जेक्ट को हम क्या करें स्टडी करें समझें तो वो साइंस है। ये जो मेथड या जो प्रोसीजर है वो साइंस कहलाता है। ओके, तो अगर हम
अभी आपने इससे पहले जो आपने वीडियो में देखा होगा कि जो डिफरेंट स्टेजेस होती हैं हमारे पास, हम उनकी स्टडी करते हैं किसी टॉपिक के लिए। हमारे पास कोई प्रोजेक्ट होता है तो हम क्या करते हैं, सिस्टम से हम उसकी स्टडी करते हैं। जो हमें स्टैटिस्टिक्स बताता है कि पहले हमें क्या करना होता है कि हम जो इन्फॉर्मेशन उसे कलेक्ट करते हैं, फिर उसका ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, उसके बाद प्रेजेंटेशन करते हैं। ये सारे स्टेप्स हैं हमारे पास स्टैटिस्टिक्स की स्टडी की। कोई भी प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व करते हैं इसमें, एक कलेक्शन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, प्रेजेंटेशन आपके पास हो गया, फिर आपके पास एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस के बाद जो रिजल्ट कंक्लूजन हमारे पास आता है इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो ये क्या है, सिस्टमैटिक जो सीरीज है स्टडी की वो हमारे पास है। और जब हम इस तरह से किसी भी टॉपिक को स्टडी करें तो वो क्या होता है, साइंस होता है। तो इसलिए अगर हम कहें कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, साइंस है, तो बिल्कुल सही है। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में कोई भी प्रॉब्लम आपके पास होती है हम उसको ऐसे ही स्टडी करते हैं, एक पूरे सिस्टम से हम उसको स्टडी करते हैं, तो वो हमारे पास अच्छी तरह से समझ भी आता है और उसको हम बता भी पाते हैं। तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्या है, वो आपका साइंस है। अब बात है कि इसे आर्ट हो जाता है, आर्ट है। अब देखिए आर्ट है तो मोस्टली क्या होता है कि आर्ट स्ट्रीम से लगा दिया गया है। अब वो सही से एक्सप्लेनेशन नहीं देता है, लेकिन अभी जैसे कहा गया कि स्टूडेंट क्या है, जो आजकल सोसाइटी में आप देखिए ना, बहुत मतलब लोगों के जो दिमाग में जो एक कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है, वो किस तरह का कॉन्सेप्ट है कि अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट कहता है कि उसके पास साइंस स्ट्रीम है। अब साइंस स्ट्रीम है तो ये कैसे बनी, क्योंकि साइंस भी क्या होता है, सिस्टमैटिक स्टडी होती है। तो उसके जो साइंस स्ट्रीम है तो उसके जो भी पर्सन है उस पर्सन के बारे में, स्टूडेंट के बारे में एक इमेज बन जाती है, पढ़ने वाला होगा, अच्छा होगा। ओके, अब वही पर्सन दूसरा पर्सन अगर उसे कह दे कि वो उसके पास क्या करता है, भाई मेरे पास आर्ट है या कॉमर्स है, तो उसकी इमेज किस तरह की बन जाती है कि ये तो बहुत अच्छा पढ़ने में नहीं होगा, इस तरह की इमेज सोसाइटी में है। लेकिन ये जो वो गलत है। क्यों? क्योंकि साइंस भी एक क्या है, सिस्टम है आपके पास, स्टडी का सिस्टम है। अगर आप किसी मटेरियल को कैसे पढ़ना है तो वो साइंस है। ऐसे ही हमारे पास आर्ट भी एक सिस्टम है। अब देखिए कि जब हम साइंस को पढ़ते हैं तो क्या करते हैं कि एक सिस्टम लगाते हैं, स्टडी करते हैं, बार बार उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब जब हम इस तरह की स्टडी करते हैं, प्रॉब्लम को हम बार बार समझने की कोशिश करते हैं, हम रिपीटेशन करते हैं, तो हमारे अंदर क्या होता है कि एक पावर क्रिएट हो जाती है, एक एनालिसिस पावर हमारे पास आ जाती है, एक डिसीजन पावर हमारे पास आ जाती है। हम क्या है, प्रॉब्लम को समझने लगते हैं, फिर उस प्रॉब्लम को समझ के उससे बाहर आ जाते हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास क्या आ जाता है, एक्सपीरियंस आ जाता है, और हम क्या हो जाते हैं, एक्सपर्ट बन जाते हैं, आर्टिस्ट बन जाते हैं। हम क्या होते हैं, उस सब्जेक्ट के लिए हमारे पास क्या हो जाती है, एक अच्छी नॉलेज आ जाती है, और ये क्या होता है, एक्सपीरियंस हो जाता है। ये एक्सपीरियंस हमारे पास क्या होता है कि जब हम टॉपिक को लगातार पढ़ते हैं, समझते हैं, स्टडी करते हैं, रिपीटेशन करते हैं, तो मतलब ये कि हम बार बार उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो हमारे पास एक क्या आ रहा है, एक्सपीरियंस आ रहा है। और जब हमारे पास एक्सपीरियंस आ जाता है तो हम क्या होता है, हमारे पास एक आर्ट आ जाती है कि हम उस टॉपिक से हम किस तरह से मतलब उससे बाहर आएंगे, कैसे डिसीजन लेंगे, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब हमारे पास ये चीज़ रहती है तो इसका मतलब है कि हम आर्टिस्ट हो गए, हम क्या हो गए, एक स्पेशलिस्ट होते हैं। तो अब स्टैटिस्टिक्स में ये चीज़ें बार बार आप करते हैं, डाटा का आप यूज करते हैं, बार बार करते हैं, रिपीटेशन करते हैं, लगातार आप एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, कैलकुलेशंस करते रहते हैं, रिजल्ट्स निकालते रहते हैं, और फिर आप क्या बन जाते हैं, एक स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। किसके थ्रू बने, स्टैटिस्टिक्स के थ्रू। अगर साइंस स्टूडेंट के प्रैक्टिकल की बात करें तो वहां पर भी स्टैटिस्टिक्स है, जो बार बार नंबर ऑफ रिपीटेशन कराती है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आपको दिखाती है, और उस कॉम्बिनेशन को जब हम बार बार यूज करते हैं तो हमारे पास एक्सपीरियंस आ जाता है। एक हमारे पास एनालिसिस के बेस पर हम क्या कर सकते हैं, कंक्लूजन निकाल लेते हैं, और वही हमारे पास क्या होता है, एक नया इन्वेंशन आ जाता है, एक नई चीज आ जाती है, इनोवेटिव मेथड के थ्रू आप कर पाते हैं। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स
ये आर्ट भी है। ओके, तो मतलब जहां साइंस किसी भी चीज के आपके लिए क्या बताता है, मेथड को क्रिएट करता है, सिस्टम को बताता है, तो आर्ट हमें बताता है कि हमारे पास पावर जनरेट होती है, एक हमारे पास स्किल जनरेट होता है, हमारे पास क्या होता है, एक जो एक्सपीरियंस हमारे पास आता है उससे हम क्या करते हैं कि हम प्रॉब्लम को समझने की हमारे अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, तो जो पावर आ जाती है, हम प्रॉब्लम को समझते हैं, फिर उसको हम एनालाइज करके उसके बाहर निकल आते हैं, तो ये हम क्या करते हैं, स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। आपने क्या कहा, सिंपल सी बात है कि अगर एक व्यक्ति नॉर्मली अगर हम हैं या आप हैं, अगर आपसे एक डायग्राम बनाने के लिए क्या जाता है, सीधी लाइन नहीं खींचती है, लेकिन एक पर्सन है वो आपके पोर्ट्रेट्स बना देता है, सीनरी बना देता है, और आप देखकर दंग रह जाते हैं कि कैसे कर लिया। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया है, उसे बार बार रिपीट करके उसको पूरी तरह से समझ लिया है। अब वो उसको किसी भी चीज को देखकर ही समझ आ जाता है कि हम इसको ड्रॉ कैसे करें। तो नॉर्मल हमें नहीं आता, तो यही चीज तो आर्ट है, यही एक्सपीरियंस तो आर्ट है। नहीं तो साइंस में आप क्या करते हैं, स्टडी कर लेते हैं, सिम्टम पढ़ लेते हैं, क्योर पढ़ लेते हैं, सारी चीजें पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर हम उसको रियल लाइफ में लाएं तो रियल लाइफ में हमारे पास साइंस से थोड़ी नहीं आता, रियल लाइफ में हमारे पास किससे आता है, वो आता है आर्ट से। तो इस तरह से हमारे पास क्या है कि जो आर्ट है हमें स्पेशलिस्ट बनाती है। तो ये जो हमारे पास क्या है कि जो स्टैटिस्टिक्स है, इस बेस पर हम ये साफ साफ कह सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, साइंस भी है और ये आर्ट भी है। तो दोनों चीजें हमारे पास इसके अंदर क्लियर हो गई। ये सारा जो स्टैटिस्टिक्स है इस तरह से स्टडी किया जाता है कि उसमें दोनों के आपके पास जो कैरेक्टर्स दिख जाते हैं, हमारे पास ये साइंस भी हो जाती है और ये हमारे पास आर्ट भी हो जाती है। तो ये चीज आपको समझ में आती है। ओके, अब जो हमारे पास आता है दूसरा, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब आता है सब्जेक्ट मटेरियल ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब ये जो सब्जेक्ट मटेरियल है, ये भी आपको मतलब समझना होगा कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट मटेरियल है वो किस तरह के सब्जेक्ट होता है। ओके, तो ये जो आपको सब्जेक्ट मटेरियल है तो उसे हम बोल देते हैं, जो हमारे पास ये सब्जेक्ट हमने डिवाइड किया हुआ है, जो स्टैटिस्टिक्स है, ये किस तरह से उसका जो मटेरियल है वो डिजाइन किया गया या सेट किया गया, तो आप इसे समझ लें कि जो सब्जेक्ट मटेरियल है इसमें एक होता है डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट या डिस्क्रिप्टिव जो एक्सप्लेनेशन होता है। अब डिस्क्रिप्टिव जब आपका वर्ड आता है, जब हम सब्जेक्ट मटेरियल की बात करते हैं, तो इसमें डिस्क्रिप्टिव यानी कि हमें डिस्क्राइब करने की जो एक कैपेबिलिटी है वो स्टैटिस्टिक्स के थ्रू आ जाती है। और जो हमारा डिस्क्रिप्शन होता है, जिसे हम डिस्क्रिप्शन की बात करें, वो बहुत ही मतलब एक सेंसेबल, एक इंफॉर्मेटिव होता है। अगर किसी भी सब्जेक्ट को आपसे कहा जाए कि आप डिस्क्राइब कीजिए, तो आप अगर उसको लिटरेरी डिस्क्राइब करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कॉन्सेप्ट हमारे को समझ में नहीं आता, लेकिन जब हम उसके अंदर स्टैटिस्टिक्स लगा देते हैं, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शंस करते हैं, तो हमारे समझ में आ जाता है कि ये जो डिस्क्रिप्टिव जो हमारे पास मैटर है वो किस तरह से यहाँ पर वर्क करता है। ओके, तो ये हमारे पास जो है क्या है कि जब इस सब्जेक्ट की हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की, तो सब्जेक्ट मटेरियल हमने आपको बताया कि एक हो गया इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स को जब हम यूज में लाते हैं किसी भी डिस्क्रिप्शन में, तो बहुत इजी हो जाता है। एग्जांपल हम आपको बताते हैं कि मान लीजिए किसी भी वजह से भाई स्ट्राइक का डिसीजन हुआ मार्केट में कि मार्केट जो है वो बंद रहेगा, कि क्लोज आज जो है बाजार जो है वो खुलेगा नहीं, किसी भी प्रॉब्लम को लेकर भी डिसाइड किया, डिक्लेयर किया। अब अगर हम किसी भी पर्सन से पूछे, हाँ भाई बताइए कि ये जो कल जो हमारा बंद था, मार्केट को हमने बंद किया, ऑर्गेनाइज किया किसी एक ट्रेड जो ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेड यूनियन है हमारे पास संस्था, उसने अगर ये जो मार्केट को बंद करने का डिसाइड किया, तो मार्केट
अब आपके पास डिस्क्रिप्शन को कैसे करेगा कि भाई हमारी जो राइट हैंड की जो थी ये रोड थी, वहाँ पर पहले हमारे पास जो 5 दुकानें बंद थी, फिर उसके बाद 3 दुकानें जो खुली थी और उसके सामने वाली 4 दुकानें खुली हुई थी और बाकी जो उसके पीछे की 5 दुकानें बंद थी उसके पीछे की। इस तरह से वो क्या करता है, जो पूरी स्ट्रीट है उसके हिसाब से डिस्क्राइब करता है। अगर ऐसे डिस्क्राइब करता है तो हमें समझ में नहीं आता है कि मार्केट में जो बल था वो कैसा था। लेकिन अगर हम इसमें स्टैटिस्टिक्स ले आए तो हमें एक ही बार में समझ में आ जाएगा कि ये मार्केट कितना आपके पास बल था, कितना नहीं। हमने अगर किसी पर्सन से पूछा, हाँ भाई आपने एनालाइज किया, मार्केट में जाकर देखा कि मार्केट कितना परसेंट कितना मतलब बल था, तो वो केवल एक ही वर्ड यूज करता है, उसमें स्टैटिस्टिक्स ले आता है और कहता है कि 90% जो दुकानें थी बंद थी। तो हमारे समझ में आ जाता है कि हम सक्सेसफुल हैं। कितना इजी डिस्क्रिप्शन हो गया, हमने स्टैटिस्टिक्स को यूज किया। तो इस तरह से जो हमारे पास जो